मैं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है, आप भी बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना है निरहुआ जी के बारे में, किस तरह से माहौल है वहाँ पे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ कहने के लिए मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने सबको देखा, एक बार निरहुआ जी को देखिए। सिर्फ 2 साल है, 2 साल के बाद आप खुद कहेंगे कि अब हमेशा हमें निरहुआ ही चाहिए, दिनेश लाल निरहुआ ही चाहिए। क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से पता है कि मैं भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में हूँ, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे मेरे जैसे कलाकारों और एक्टरों को अगर दिनेश जी का सपोर्ट है तो जनता को भी मिलेगा और बहुत कार्य होगा और आजमगढ़ का विकास होगा। आजमगढ़ भी बनारस और लखनऊ और कानपुर जैसे मेट्रो सिटी की तरह चमकेगी और दमकेगी। आज एक मेरी बात हो रही थी किसी से, और तो उसी में दिनेश जी का एक गाना बजने लगा कि हे भैया चल हमें बनारस दिखाई दा। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे मोदी जी एमपी हैं। आज बनारस ऐतिहासिक जगह को उन्होंने और ऐतिहासिक बना दिया, कॉरिडोर हो या रिंग रोड हो या जो भी हो। उसी तरह आजमगढ़ को भी आप दिनेश जी को लाइए, वो एक दिन आजमगढ़ भी अपने आप में ऐतिहासिक ज़िला होगा और लोग कहेंगे भैया चला हमें आजमगढ़ दिखा दा। आप भोजपुरी के अभिनेता होने के साथ दिनेश जी के करीबी दोस्त हैं और आजमगढ़ सदर के मूल निवासी भी हैं, तो वहाँ का जो है चप्पा चप्पा, आप उसके बारे में काफ़ी वाकिफ़ हैं। जनता का रुझान जो है किस तरह से? देखिए, जनता का रुझान अच्छा है। रीजन थोड़ा सा जात पात को लोग लेके चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल लेके चलिए, लेकिन कब लेके चलिए? जब उनकी सरकार हो सेंट्रल में, जब उनकी सरकार हो राज्य में, जब उनकी आज वो जीत भी गए तो क्या कर लेंगे, क्योंकि उनकी सरकार ही नहीं है। न उनका उत्तर प्रदेश में सरकार है, न उनकी अपने हिंदुस्तान में यानी अपने भारत में सरकार है, न सेंट्रल में है। तो कुछ होना नहीं है। जैसे कि अभी वो पिछले 3 साल पहले जीते, बहुत लड़ाई लड़ के जैसे भी जीते, तो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। पिछले 3 सालों में उन्होंने सिर्फ 2 बार आए हैं, किसी के मरने और जीने में आए थे। इसके बाद किसी जनता से कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह जनता समझ चुकी है। मैं अभी हमेशा जाता हूँ, हर महीने जाता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ अपने गांव, अपनी मिट्टी से। तो लोगों का रुझान यही है कि भैया इत जब भगही के रल तो काहे लड़ला। तो ये भी बात सही है। मैदान में अगर आपको भागना ही है तो फिर अखाड़े में कूदिए मत, सीधे पहले से ही किनारे हो जाइए कि हमको ये करना है। अब रहा मैटर की वहाँ की जनता का रुझान, तो वहाँ की जनता का रुझान, हमारे धर्मेंद्र पाल जी भी गए हुए थे आजमगढ़, तो ये बिल्कुल बता सकते हैं वहाँ की जनता क्या चाह रही है। धर्मेंद्र जी, क्या कहना है, किस तरह का माहौल है, उसके बारे में बताइए। मुझे फ़ोन आया, हमारे भैया जो अमरीश भैया हैं उनका फ़ोन आया, धर्मेंद्र जी कहाँ हो? तो मैं बोला भैया मैं गाँव में हूँ। तो बोले दिनेश जी का पर्चा भरना, आप आओगे? तो मतलब भैया आप बुलाए, हम क्यों नहीं आए? तो भैया का फ़ोन आया, मैं तुरंत गाड़ी उठाया, चल दिया आजमगढ़। तो हमने रास्ते में पूछते गए, यहाँ पे मतलब कुछ लोग मिला यहाँ पे क्या माहौल है? बोलते भैया हमने अखिलेश जी को एक बार मौका दिया, उन्होंने तो भाग गए, मगर हम जो हमारे साथ में हमेशा कंधा से कंधा मिलाने वाले हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को, इस बार वहाँ की जनता, आजमगढ़ की जनता उनके साथ है। और हम तो कोई भगवान नहीं, मगर जो जनता हम वहाँ पे बोल रहे हैं, हमें लगता था 1,10,000 या 20,000 वोटों से दिनेश लाल यादव जी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर अमरपाली दुबे जी, पवन भैया आए रहे, नौ भैया रहे, मतलब बहुत स्टार आए थे। और जो अभी एक कोई आया है बोल रहा था कि नचनिया पदनिया, अरे नचनिया पदनिया भाई, आज नचनिया पदनिया है, हम लोग अच्छे से संग से सिखा रहे हैं। ये लोग आज जो अपने बहुत, हमको नहीं बोलना चाहिए, आज ये राजभर बोला है, अंड पंड मेरे को बहुत ऐसा इतना बड़ा नेता हो गया राजभर, बहुत बेकार बोला है, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे कि उसको हम अपना जवान क्यों ख़राब करूं। मगर उत्तर प्रदेश जो जनता है, आजमगढ़ की जनता दिनेश लाल यादव जी बहुत प्यार करते हैं। और आने वाले समय दिनेश भैया यही कहा कि भैया खाली मुझे 2 साल खाली मौका दो बस, अगर हम अच्छा काम करेंगे फिर हमें 24 में जिताना, अगर नहीं करूँगा तो हमें मत जिताना। तो मैं भी भैया के साथ में रहा और भैया का हम फेसबुक पे लाइव डाले रहे, बहुत लोग देखे, कम से कम 700-800 मतलब लोग देखे लाइव भैया का। और
भैया यही बोले कि अगर हमें आजमगढ़ की जनता इस बार हमें चुनाव जिता रही है और धर्मेंद्र यादव, पहले नाम आ रहा था डिम्पल यादव जी का, डिम्पल यादव सोचें कि हम तो हार गए ही अब फिर जाबे, तो धर्मेंद्र यादव खाली बली का बकरा अखिलेश यादव जी बनाए हैं। क्योंकि आज ये बदाऊं से चुनाव धर्मेंद्र यादव चुनाव हार चुके हैं, अभी वहाँ पे गए हैं। क्योंकि आजमगढ़ में अगर इनको क्या मैनपुरी और इटावा से ही उनको आदमी मिल रहा है, आजमगढ़ से क्यों उनको चुनाव नहीं जीता है? क्यों वहाँ पर अगर कई लोग बोले भैया यहाँ पे सपा का 10 विधायक है, हमारा एक भी, मगर हम तो भैया आजमगढ़ की जनता से, मैं धर्मेंद्र पाल जो पाल समाज का अध्यक्ष भी हूँ और जनशक्ति फाउंडेशन मीरा भाई जिला अध्यक्ष हूँ, वहाँ से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। आजमगढ़ की जनता, हमारे भैया आजमगढ़ से हैं और मैं चाहता हूँ वहाँ पे इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को एक बार चांस दें, और जो कभी नहीं हुआ है आजमगढ़ में। क्योंकि अगर आप जीत भी जाएंगे कुछ काम नहीं, क्योंकि मोदी जी हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं, योगी जी हमारे प्रदेश में हैं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार है आप चाहोगे तो आप काम करवा सकते हो। अब अखिलेश यादव वहाँ पे क्यों छोड़ के भाग गए? उनको लड़ना चाहिए था। अगर आज पब्लिक आपको चुनाव जिता के दी है तो आप 3 साल हुआ नहीं भाग गए। ये पब्लिक का खाली पैसे का अखिलेश यादव बर्बादी किया। आज चुनाव जो हो रहा है ना, वहाँ पे पैसे का बर्बादी, और किसका हो रहा पैसा? हम लोग जैसे जनता का पैसा बर्बादी हो रहा है। अगर वहाँ पे चुनाव नहीं होता था तो पैसा नहीं जाता था, मगर पैसे की बर्बादी है। इसके लिए वहाँ पे आजमगढ़ की जनता जान चुकी है। और अखिलेश यादव तो चले गए हैं, धर्मेंद्र वो चला जाइए, अब फिर वो तो वक्त बताए। हम तो यही कहूँगा दिनेश भैया को आने वाले 23 तारीख को कमल के बटन दबाकर दिनेश लाल यादव भैया निरहुआ जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाओ। हम यही भैया से हम कहते हो, हमारे भैया हैं अमरेश भैया। हर हर महादेव, जय श्री राम।